लिया भेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देखकर खुश है नीतीश जी और अपना जेपी नड्डा। कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी कतर अस्तूरा। तो ऐसा शासन, ऐसा बजट या बजट प्रतिवेदन से क्या फायदा महोदय, जहां इंसान इंसान से डर के साये में जीता हो। आंगन का पानी बरेरी ठेकल जाए, लोगबा कोई न पतियाए, सच कहे जग मारल जाए, झूठे जग पतियाए। बजट सारे आरक्षण को खत्म इस आधार पर कर रही है कि प्राइवेट कंपनियां सरकारी संस्थानों का जगह ले रही है। मुख्यमंत्री जी अति पिछड़ों की राग तो अलापते हैं, तो लालू जी को याद करके कोसने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद आदरणीय बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राजमाता राबड़ी देवी जी, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा युवाओं का आइकॉन आदरणीय तेजस्वी यादव जी, विधान परिषद में मुख्य सचेतक आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता, गरीबों के मसीहा व राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाबू लालू प्रसाद जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूं, जिनके आशीर्वाद से मैं आज इस सदन में पिछड़ों एवं अति पिछड़ों के बजट पर बोलने के लिए खड़ी हूं। सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के माननीय सदस्यगण एवं आसन के प्रति आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिए। महोदय, अति पिछड़ा एवं पिछड़ा को आपके बजट एवं बजट प्रतिवेदन में कासूचित स्थान मिलना चाहिए था, नहीं मिला। मैं एक अति पिछड़ा समाज के नाई परिवार की बेटी हूं, जिनके पिता 5 केजी अनाज पर गांव में घूमकर दाढ़ी बनाने का काम करते थे। महोदय, मैं बेगूसराय जिला के एक सुदूर देहात से आती हूं, जहां 1990 से पहले अति पिछड़ों को अपने ही दरवाजे पर खटिया मचिया पर बैठने की आजादी और हिम्मत नहीं थी। अगर 1990 में बिहार की जनता के आशीर्वाद से महोदय बाबू लालू प्रसाद यादव जी का बिहार के राजनीतिक क्षितिज पर उदय नहीं होता, तो एक अति पिछड़ा की बेटी कुर्ता पहनकर महोदय इस सदन के अंदर और बाहर बोल रही नहीं होती। यह सत्य है महोदय। कबीर जी के बानी में आंगन का पानी बरेरी ठेकल जाए, लोगबा कोई न पतियाए, सच कहे जग मारल जाए, झूठे जग पतियाए। एमसीआरबी डाटा के अनुसार बिहार में पिछले 20 साल में 60,000 नागरिकों की महोदय हत्या हो चुकी है, जिसमें 21,600 सिर्फ और सिर्फ अति पिछड़ा की हत्या हुई है। बिहार पिछड़ा वर्ग की महोदय 13,200 लोगों की हत्या हुई है। भरोसा महोदय, आज नागरिक की हत्या होते होते पुलिस की हत्या होने लगी है। गृह विभाग 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास है। आज न तो अति पिछड़ा न पिछड़ा सुरक्षित है, यानी कि नो नागरिक सुरक्षित है, नो पुलिस। तो ऐसा शासन, ऐसा बजट या बजट प्रतिवेदन से क्या फायदा महोदय, जहां इंसान इंसान से डर के साये में जीता हो। बिहार सरकार के द्वारा 1971 में मुंगेरी लाल कमीशन का गठन हुआ और रिपोर्ट 1975 में आई। 1978 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने मुंगेरी लाल के रिपोर्ट को सदन में पेश किए। मुंगेरी लाल कमीशन के रिपोर्ट में 128 ओबीसी के जातियों को चिन्हित किया गया, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, नौकरी पेशा में कितना पिछड़ा है, उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें महोदय बीसी के 34 जातियों को और एमबीसी के 94 जातियों को शामिल किया गया। उस रिपोर्ट के आधार पर महोदय जननायक कर्पूरी ठाकुर ने बीसी और एमबीसी को 2:3 के आधार पर विभक्त किए, जिसमें बीसी को 8% और एमबीसी को 12% आरक्षण तय की गई। एमबीसी महिला को 3% आरक्षण तय किया गया। मगर फिर क्या था महोदय, जननायक जी को लोगों ने कितने गालियों से नवाजा, वो कौन लोग थे बताने की जरूरत नहीं है। ये आरक्षण कहां से आई वगैरह वगैरह, कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी कतर अस्तूरा। मगर महोदय जननायक जी ने जिस जाति अत्यंत पिछड़ा नाई परिवार से आते थे, वहां धन तो नहीं थी, लेकिन उनके पास जनता की अपार दौलत थी, जो उनको कर्पूरी से जननायक बना दिया। महोदय, मैं उस
समाज से आती हूं जहां उस्तूरा मेरी लाइसेंस है। जिस उस्तूरा की बात लोगों ने किया, गाली दिया जननायक जी को, मैं उन लोगों से एक अति पिछड़ा की बेटी गर्व से कहना चाहती हूं, हम लोग अपने मालिक के गर्दन पर महोदय तेज धार रखे रहते हैं। मालिक सो जाते हैं, फिर भी उनको हम पर पूरा भरोसा रहता है, ये सेवक मेरा गर्दन नहीं काटेगी या काटेगा। ये भरोसा महोदय समाज से हमारे पुरखा ने और हमने जीता है। आज भी ओबीसी या एमबीसी के लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से काफी पीछे है, जो आपके बजट या बजट के प्रतिवेदन में उनके लिए कोई जगह नहीं है। 7 अगस्त 1990 में इस देश के प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने बिंदेश्वरी लाल मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करते हुए ओबीसी को 27% आरक्षण दिए। उस रिपोर्ट में ओबीसी सिर्फ नौकरी में ही नहीं बल्कि सरकार के उच्च संस्थानों में भी 27% आरक्षण की बात थी। मगर महोदय बजट सारे आरक्षण को खत्म इस आधार पर कर रही है कि प्राइवेट कंपनियां सरकारी संस्थानों का जगह ले रही है, मगर वहां ओबीसी को या एमबीसी को कोई आरक्षण नहीं है। जगह होगी भी कैसे महोदय? आपके डबल इंजन की सरकार में सारे सरकारी संस्थान की जगह प्राइवेट कंपनी के हाथों बेची जा रही है। रेल बिक गया, भेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देखकर खुश है नीतीश जी और अपना जेपी नड्डा। बाबू लालू प्रसाद जी की सत्ता में आए तो जननायक जी के अति पिछड़ा समाज के 12% आरक्षण को 14% और इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी ने 18% आरक्षण दिए। बाबू लालू प्रसाद ने इतना ही नहीं किए बल्कि उन्होंने कहे जो आरक्षण से आएगा आरक्षण कोटा में जाएगा और जो मेधा से आएगा मेधा सूची में जाएगा। लेकिन डबल इंजन की सरकार सभी मेधा सूची समाप्त करते हुए 49.5% के अंदर करके बाबा भीमराव संविधान को खत्म कर रही है, जो न तो इस बजट में न बजट प्रतिवेदन में दिखाई पड़ता है। 10 अगस्त 2022 से 24 जनवरी 2024 को महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी। 17 महीना की सरकार में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष विधानसभा युवाओं के आइकॉन माननीय तेजस्वी यादव जी ने बिहार में जातिगत जनगणना करा करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसको मिलेगी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हुए बहुजनों के आरक्षण को 65% और प्रगतिशील समाज के आरक्षण को 10% मिला करके कुल आरक्षण 75% केंद्र सरकार को नवी अनुसूची में शामिल करने का अनुशंसा किए और अति पिछड़ा के आरक्षण को 18% से बढ़ाकर 25% किए। लेकिन पिछड़ा अति पिछड़ा की नहीं बल्कि आरक्षण विरोधी सरकार कुछ नहीं किए, उल्टे कोर्ट का रास्ता दिखा दिए। फिर क्यों अति पिछड़ों की राग अलापते हैं? वर्तमान में पिछड़ा 27% और अति पिछड़ा 36% इस राज्य में ठगा सा महसूस कर रहे हैं, जिसकी बात आपने न तो बजट में न ही बजट प्रतिवेदन में हिस्सेदारी की बात की है। जब आदरणीय राबड़ी देवी जी की सरकार थी तो कुछ जाति को समाज में जो हर दृष्टि से पिछड़ी हुई है उसको अति पिछड़ा से अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा कर भेजे थे, जिसमें नाई, कानू, जुल्हा, मल्लाह आदि जाति थे। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री जी से लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री जी अति पिछड़ों की राग तो अलापते हैं, लेकिन काम की बात करने की जब बात होती है तो लालू जी को याद करके कोसने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। वोट लेना था, वर्तमान सरकार महोदय जुल्हा जाति, तांती, पान समाज के लोगों को अति पिछड़ा से अनुसूचित जाति में शामिल कर दिए। वोट लिया हो गया तो फिर अनुसूचित जाति खत्म कर अति पिछड़ा कर दिए। आपने जोर तोड़ क्यों किए? आप अपने बजट में कुछ नहीं कहा। महोदय सरकार पिछड़ों और अति पिछड़ों को कहती है, मैं अंबर, मैं सितारा हूँ, मैं ही चांद और तारा हूँ, मैं धरती, मैं नजारा हूँ, मैं ही जल की धारा हूँ, मैं हवा में फिजा हूँ, मैं मौसम का इशारा हूँ, मैं फूल, मैं ही खुशबू हूँ, मैं ही जन्नत का नजारा हूँ। अति पिछड़ों और पिछड़ों के लिए मैं और मेरी कुर्सी सब कुछ है, किसी को कुछ नहीं मिलेगा,
महोदय, मैं अति पिछड़ा समाज की बेटी होने के नाते जो हमारे हिस्सा का हक है नहीं मिला, सरकार के इस बजट का या बजट प्रतिवेदन का विरोध करती हूं, क्योंकि स्वघोषित सुशासन की सरकार ने बड़ी चालाकी के साथ बिना अति पिछड़ों की आरक्षण का कोटा बढ़ाए बगैर बढ़ाए 8 संपन्न पिछड़ी जातियों को अति पिछड़ा में शामिल कर अति पिछड़ों की हकमारी करने का काम किया है, जिसकी मैं इस सदन में विरोध करती हूं। पिछड़ा एवं अति पिछड़े के बजट पर बोलने के लिए अवसर देने पर आसन के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूं। थैंक यू। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।